जरा मचल के, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलों में चढ़ता जा। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फी दुनिया, और वैसे ही तरतील के साथ पढ़ जैसा कि तू दुनिया में तरतील के साथ कुरान पढ़ा करता था। और फरमाएगा फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, क्योंकि तेरा ठिकाना वही होगा जहां तेरी आखिरी आयत मुकम्मल होगी। आम लोगों के लिए तो दर्जात मुकर्रर होंगे, मंजिलें मुतय्यन होगी कि फुला शख्स जन्नती है, जन्नत की फुला मंजिल में पहुंचा दिया जाए, फुला शख्स जन्नती है, जन्नत के फुला दर्जे में पहुंचा दिया जाए। मगर जो हुफ़ाज़े कुरान होंगे इनके लिए हुक्म होगा कि हुफ़ाज़े कुरान, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की मंजिलों में चढ़ते जाओ। जहां तुम्हारा कुरान पढ़ना मुकम्मल होगा वही तुम्हारे लिए ठिकाना। ये हुफ़ाज़े कुरान जन्नत में जाएंगे, ये हुफ़ाज़े कुरान जन्नत में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। आका फरमाते हैं मन क़राअल कुरान वस्तज़हरा, कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान को सीने में महफूज कर लिया, फ़अहल्ल हलाला व हर्रम हरामा, और कुरान की हलाल करदा चीजों को हलाल जाना और कुरान की हराम करदा चीजों को हराम समझा। आका फरमाते हैं अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्ना, अल्लाह उसे हिफ्ज़े कुरान के सदक़े में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और ये हाफिज़े कुरान तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे। आका फरमाते हैं वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहु नार। ये हुफ़ाज़े कुरान तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने घर वालों में से ऐसे 10 लोगों को खुदा की बारगाह में शफ़ाअत करके जन्नत में ले जाएंगे जिन 10 लोगों पर जहन्नम वाजिब। हज़रात मोहतरम, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कुरान वो कुरान है कि अल्लाह ने फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, तो तुम जरूर देखते कि वो पहाड़ खुदा के खौफ से रेजा रेजा होकर पाश पाश हो जाता। मगर कुर्बान जाइए कि ये कुरान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और सरकार के सदक़े उनकी उम्मत में इतना आसान कर दिया कि आज देखो बच्चे बच्चे के सीने में कुरान महफूज नजर आ रहा है। मदारिस इस्लामिया को तंग नजरी से ना देखा जाए, मदारिस इस्लामिया को जहां तक हो सके आप ताउन करें और ज़कात सदक़ात ही में महदूद ना रहे, बल्कि वक्त आए तो जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। मगर ये हमसे ना हो सकेगा, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। इसलिए अगर हमको जानों की कुर्बानी भी करनी पड़े तो मदारिस इस्लामिया की हिफाजत और सियानत के लिए हम अपनी जानों की बाजी लगा। मदारिस इस्लामिया के एहसानात हम कभी फरामोश नहीं कर सकते और न कभी कर सकेंगे। मदारिस इस्लामिया की वजह से आज हमारी मस्जिदें महफूज हैं, मदारिस इस्लामिया की वजह से हमारी खानकाहें महफूज हैं, मदारिस इस्लामिया की वजह से हमारे कब्रिस्तान, ईदगाह, मकातिब और तमाम हमारी जो मिल्लती इस्लामिया की इज्जत और नामूस है वो तमाम चीजें मदारिस इस्लामिया की बदौलत महफूज हैं। इसलिए मदारिस इस्लामिया के एहसानात तले हम दबे हैं। हम ज़कात और फितरा से हम मदारिस इस्लामिया के एहसानात को अदा नहीं कर सकते। जिस तरीके से एक बेटा लाख माँ की खिदमत करे मगर माँ के एहसानात का हक अदा नहीं कर सकता, उसी तरीके से कि कौम किसी भी तरीके से मदारिस इस्लामिया की क्यों ना खिदमत कर ले मगर मदारिस इस्लामिया के एहसानात अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़ाज़े कुरान के इल्म में, अमल में, इखलास में, कुव्वते हाफिज़ा में बहुत बरकतें अता फरमाए और इन्हें मुस्तक़बिल का आलिम रब्बानी, दीन का खादिम, इस्लाम का सिपह सालार बनाए। जामिया रिज़विया अज़ीज़ुल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए।
हासिदीन के हसद से, बदनिगाहों की बदनिगाही से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी टूटी फूटी बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक ऐलान के लिए कहा गया है।